नमस्कार साथियों। हिंदी का हमारा प्रश्नोत्तरी चल रहा था और आज फिर से अगला पार्ट लेके चलिए शुरू करें अविलंब। उससे पहले लाइक और शेयर जरूर करें। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का स्थिति काल रहा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। प्राचीन देश भाषा पूर्व अपभ्रंश तथा परवर्ती अर्थात अग्रसरित भूत अपभ्रंश को अवहट्ट किस भाषा वैज्ञानिक ने कहा? तो ये सुनीति कुमार चटर्जी और सुकुमार सेन ने कहा। अर्धमागधी अपभ्रंश से इनमें से किस बोली का विकास हुआ? तो बंगाली का। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयी ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा आकाशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? हिंदी व्याकरण। देवनागरी लिपि है एक अक्षरात्मक लिपि। विद्यापति की उस प्रमुख रचना का नाम बताइए जिसमें अवहट्ट भाषा का बहुतायत प्रयोग हुआ है। तो ये कीर्तिलता थे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की किस शाखा में रखा? तो ये बाहरी उपशाखा में। उर्दू किस भाषा का मूल शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का है। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का नाम है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनमें अर्थ भिन्न हो वह निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो ये यमक अलंकार है। गिला कहानी के लेखक का नाम है, तो ये गिला कहानी प्रेमचंद की है। गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में वक्तव्य किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद में रखा गया? तो ये रहस्यवाद में। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित हुई है? तो ये पल्लव में। भिखारी दास की रचना का नाम है काव्य निर्माण। 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है ये पराधीनता का बोध। ठीक है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है? तो ये बोधा द्वारा। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। भक्तिकाल का एक कवि अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोधी है। इसके बावजूद वह हिंदुओं के जन्म मृत्यु संबंधी सिद्धांतों को मानता है। ऐसा रचनाकार है कबीरदास। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। भक्तिकालीन कवियों में एक ऐसा ख्यातिलब्ध रचनाकार है जो अपने काव्य में लोकव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोकव्यापिनी दशाओं के वर्णन में माहिर है। ऐसे रचनाकार का नाम है तुलसीदास। जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। दोहा छंद में श्रृंगारी रचना वह प्रस्तुत करने वालों में हिंदी के सर्वाधिक ख्यातिलब्ध कवि हैं बिहारी। कंचन तन धन बरन बर रहयो रंग मिली रंग जानी जाती सुबास ही केसरी लाई अंग। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये बिहारी की है। जल प्लवन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है। इसका नाम है कामयानी। जल प्लावन पे। ठीक। शब्दार्थों सहित काव्यम यह उक्ति किसकी है? तो भामह की है। शब्दार्थों सहित काव्यम भामह की ये एक उक्ति है। ठीक। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई पंक्ति के रचयिता हैं तो ये कबीरदास। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। संदेश रासक अब्दुल रहमान। साखी के रचयिता कबीरदास। लोग ही लागी कबित्त बनावत मोही तो मेरे कबित्त बनावत। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं घनानंद। बेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। बेर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह कथन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। राम भक्ति कवि नहीं है नरोत्तम दास। जीवन में रहस्य का महत्व इसलिए है
कि वह जीवन को सरस बनाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रहीम द्वारा लिखित इस पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल। रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। संज्ञा है ये। किस रस का संचारी भाव उग्र, गर्व, हर्ष आदि होता है। वीर का। कबीरदास की भाषा थी साधु कड़ी। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? तो ये आलोचना से। भ्रमर गीत के रचयिता हैं सूरदास। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप है निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। उपयुक्त पंक्ति में रस है। उपयुक्त पंक्ति में रस है। ठीक। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। तो ये अद्भुत रस है इसमें। मुगल काल में किस भाषा को रेख्या कहा जाता था? तो उर्दू भाषा को रेख्या कहते थे। ये मुगल काल में उर्दू भाषा को रेख्या कहते हैं। ठीक है। मुगल काल की राजकीय भाषा थी उर्दू और इनकी राजकीय भाषा उर्दू थी और जो इनके दूसरी भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है। तो ये फारसी पहले है, उर्दू बाद में है, तो इसमें थोड़ा उर्दू दिया है, दोनों याद रखना, फारसी और उर्दू। हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग 40% है। ठीक है। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में कितने प्रचार प्रसार किए? मतलब ये ऐसे कोई व्यक्ति थे जिसने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के लिए प्रचार प्रसार किया, तो ये सी राजगोपालाचार्य थे। ठीक है। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? तेलुगु भाषा को है इटालियन ऑफ द ईस्ट, यानी पूर्वी देश का इटालियन भाषा कहते हैं तेलुगु को। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे ये मिस्टेक है, पौधा नहीं है, पोथा है। वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। कौन सी भाषा देव भाषा है? संस्कृत। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? तो कन्नड़ और तेलुगु को। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। निम्नलिखित में से किस में तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर में। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि उसका नाम है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 में प्रकाशित हुआ था के संपादक थे रुद्रदत्त शर्मा। मेवाड़ की पन्ना नामक धाई के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई है और इस राजमुकुट नाटक के लेखक हैं गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। ये उत्तराखंड के लेखक हैं और एक गोविंद वल्लभ पंत जो राजनीतिज्ञ थे, दोनों का सेम नाम है। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्यकला। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो ये कामायनी की जो नायिका है उसका नाम है श्रद्धा। तरुवर फल ना ही खात हैं, परवर पिए ही न पान। इस पंक्ति के रचयिता हैं रहीम। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाये। इस पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक। भक्तिकाल की रामाश्री शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? तुलसीदास। भक्तिकाल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव
व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का मुक्त प्रयोग किया। तो ये है कबीरदास, ठीक है। और इनकी जो भाषा या तरीका था, इनको साधुकड़ी भाषा था इनका जो तरीका, जो इनके द्वारा जो इजाद की गई भाषा थी, इसे साधुकड़ी भाषा कहते हैं। इसी प्रकार अमीर खुसरो द्वारा इजाद की गई भाषा को आपको खड़ी बोली कहते हैं, ठीक। भक्तिकाल के रामाश्री शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? तो ये तुलसीदास हैं। भक्तिकाल में एक ऐसे कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि शब्दों का मुक्त प्रयोग किया। कबीरदास हो गए थे। हिंदी के प्रथम गद्यकार ये लल्लू लाल जी हैं, गद्यकार, ठीक है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं श्री लाल शुक्ला। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं ये प्रेमचंद। पंच परमेश्वर के लेखक हैं प्रेमचंद। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हार की जीत ये कहानी है, कहानीकार हैं सुदर्शन। रानी केतकी की कहानी ये इंशाअल्लाह खान ने लिखा है, ठीक है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। मुकुट के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मसी कागज छुयो न कलम गही नहीं हाथ, ये कबीरदास की पंक्ति है। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहे भुजंग, इस पंक्ति में रहीम ने लिखा है, ठीक है। चंदन के वृक्ष के आगे पीछे जो सांप लिपटे रहते हैं लेकिन फिर भी वो विषैला नहीं होता, तो उसी चीज़ के लिए बता रहे कि कितनी भी बुराई हो इंसान के अंदर, अगर उसका अपना व्यक्तित्व, अपना गुण है, तो कितने भी बुरे लोगों के साथ वो अपनी आपको बुरी संगत में नहीं लाएगा। तो साथियों, हिंदी का यह लाइन यहाँ पर समाप्त होता है। और जो भी आपने सुना, जो भी आपने पढ़ा, इसे ध्यान से पढ़िए। ये एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चनों में से, और इसमें कई रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आपको बार बार ये देखने को भी मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। पढ़ते समय कहीं पे थोड़े से मेरी त्रुटि भी हुई होंगी, तो उसे इग्नोर करना है, क्योंकि त्रुटियां होती हैं। और फिर यहाँ पर शोर भी हो रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, तो उनको बचाने की जगह कभी नज़र भटक जाती है तो हो जाता है। सो इसके लिए सॉरी। लाइक करना, शेयर करना और पढ़ते रहना। गुड लक, हैव ए नाइस डे।